प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। अपन लूसीफर के बारे में ध्यान कर रहे हैं। कल लूसीफर ने सारे विश्व में या सारे ब्रह्मांड में जितना अमीर है, जितना धनी है और कैसे उन्होंने धन और सोने चांदी को प्राप्त करे, उसके बारे में अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश है कि लूसीफर के बारे में और परमेश्वर ने उनको क्या क्या महिमा दिए, क्या क्या महिमा स्वर्ग में लूसीफर को दी, उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। यहेजकेल का ग्रंथ 28 अध्याय 14 वचन देखिए एक बार। यहेजकेल का ग्रंथ 28 और 14 वचन देखिए। यहाँ पर तू सुरक्षा करने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। ये एक विषय है। यहाँ पर सारे विश्व में पहले बार विश्व में दो व्यक्तियों का नियुक्त हुआ है, नियामक। दो व्यक्तियों का नियुक्त या नियामक करे है परमेश्वर। उसमें पहला वो दो व्यक्तियों कौन है और दो व्यक्तियों को परमेश्वर ने किसके लिए, जो किन के लिए नियुक्त, कौन से काम के लिए परमेश्वर ने उन दोनों को नियुक्त किया, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। पहले यहाँ पर लूसीफर के बारे में बता रहे हैं। लूसीफर को ठहरा, इसका मतलब नियुक्त किया परमेश्वर, ये एक विषय है। और प्रथम पेतरुस की पत्री में भी अपन देखें तो देखिए, प्रथम पेतरुस की पत्री पहला अध्याय 20वां वचन देखिए। पहला अध्याय 20वां वचन, मसीह को जगत की सृष्टि से पहले चुना गया था। देखिए, मसीह को जगत की सृष्टि से पहले चुना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। यहाँ पर मसीह के बारे में जगत से पहले, कब? मसीह को जगत की सृष्टि से पहले, सारी सृष्टि, किसी कौन सी सृष्टि भी किया नहीं परमेश्वर ने, सृष्टि से पहले मसीह को परमेश्वर ने नियुक्त किया। और यहेजकेल का ग्रंथ 28 और 14 में लूसीफर को भी नियुक्त किया, ठहराया। दो व्यक्तियों हैं। पहले लूसीफर के बारे में ध्यान करेंगे, क्यों ठहराया, कहाँ ठहराया, क्या काम दिए लूसीफर को परमेश्वर ने, उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। तो वहां पर मूल वचन में क्या कह रहे हैं, तो सुरक्षा क्या बताए देखिए और एक बार। तो सुरक्षा करने वाला करूब था और आग सरी के जलते पत्थरों के बीच में उन्होंने रहता था। देखिए फिर से आइए, यहेजकेल का ग्रंथ 28 और 14 वचन देखिए। तो सुरक्षा करने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। देखिए दो विषय क्या है। पहला विषय अभिषिक्त करूब, कौन? लूसीफर। अभिषिक्त करूब है पहला विषय, और अभिषिक्त करूब था और तू सुरक्षा करने वाला, मैंने तुझसे ऐसा ठहराया और ठहराया। न अभिषिक्त करूब है पहला विषय, और परमेश्वर ने ठहराया। किसके लिए ठहराया, क्या काम के लिए उनको ठहराया, उनको खड़ा किए या नियुक्त किए। इसका मतलब नियुक्त करना। तो कौन से काम के लिए? यहाँ पर अभिषेक किसको देते हैं? पहले अपन पुराने नियम में देखें तो सौल राजा को, दाऊद राजा को शमूएल भविष्यवक्ता ने तेल से पर उंडेल करके अभिषिक्त किया है परमेश्वर की आज्ञा से। क्यों? जो अधिकार, सौल राजा बन गए, अधिकार है, अधिकार राज्य करने के लिए। दाऊद भी राजा, राज्य करने के लिए 12 गोत्रों के ऊपर राजा बनने के लिए पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने दाऊद को तेल से उंडेल करने की आज्ञा शमूएल भविष्यवक्ता को दी है। तो अभिषिक्त करते जब क्या कहते हैं, ये एक अधिकार देते हैं। क्या देते हैं? एक अधिकार। और पुराने नियम अपने को बहुत अच्छे से वहाँ अपने को मालूम पड़ रहे हैं। तो ये काम देते हैं, काम करना, इसीलिए अभिषिक्त देते हैं। यहाँ पर अभिषिक्त करूब लूसीफर को भी ये काम दिया गया है। लूसीफर क्या दिया गया? ये काम दिया गया है, इसीलिए अभिषिक्त। जब तक
जब लूसीफर को अभिषेक हुआ है, पहले सारे विश्व में पहला लूसीफर ही पहला मनुष्य है, पहला मनुष्य लूसीफर ही है, परमेश्वर का पुत्र लूसीफर, और इसको अभिषेक किए है परमेश्वर ने। क्यों? ये काम दिए, काम करने के लिए एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी मनुष्य है, एक बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। किनको? लूसीफर को। क्या है अपन देखेंगे वहां पर। देखिए अभी दूसरा विषय अभिषिक्त करो था, दूसरा विषय ठहराया था। क्यों ठहराया, या क्यों नियुक्त किया, किन के लिए? तो वहां पर देखिए अभी मूल वचन में, तो सुरक्षा करने वाला। क्या है? सुरक्षा करने वाला। इसका मतलब सुरक्षा करने वाला, या सुरक्षा का मतलब गार्डियन। क्या है? गार्डियन। किनको सुरक्षा करना है? ये देखिए, सुरक्षा करने वाला करो। कौन है? लूसीफर। कौन से काम दिया? सुरक्षा करने वाले। किसका? सारी सृष्टि का। वो तो नहीं, परमेश्वर ही देख रहे हैं सारी सृष्टि को। तो सुरक्षा, किसके सुरक्षा करना है? लूसीफर है या नहीं? गार्डियन, आज सेवियर, सुरक्षक, आज शरण स्थान है। और क्या है इनो? यहाँ सुरक्षा करने वाला, इसका मतलब यह शरण स्थान, यह बल है या नहीं? और गढ़ है इन्होंने। अपन वचनों में देखे तो पवित्र बाइबल में हमेशा अपन प्रार्थना करते हैं, हे यीशु मसीह, हे परमेश्वर, तो हमको सुरक्षा करने वाले, तो हमारा गढ़ है, तो हमारा बल है, हमारा शरण स्थान है या नहीं? तो वहां पर शरण स्थान, वहां पर यह सुरक्षा करने वाला अलग है, यहाँ पर अलग है। क्योंकि नीचे देखिए वहां पर, तो सुरक्षा करने वाला अभिषिक्त करोता, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तो आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। कहां पर इसको सुरक्षा करने वाला काम दिया परमेश्वर ने? परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर। वो यहाँ पर देखिए, आग सरीखा चमकने वाले मणियों के बीच में, आग सरीखा चमकने वाले मणियों के बीच में कौन है? लूसीफर। क्या करना वहां पर? उन्होंने सुरक्षा करना। ये आग सरीखा चमकने वाले मणियों कहाँ है? परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर। परमेश्वर का पवित्र पर्वत के पास आग सरीखा चमकने वाले मणियों हैं। उस आग सरीखा चमकने वाले मणियों के बीच में लूसीफर चलते थे। क्यों? लूसीफर को इसीलिए वहां पर ठहराया परमेश्वर ने। परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर कौन है? परमेश्वर सिंहासन पर है। क्या है? सिंहासन पर परमेश्वर, परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर है। वहां पर लूसीफर ने उनकी पंख से परमेश्वर का सिंहासन को सुरक्षा करना है। क्या है? लूसीफर ने उनके पंख से पहरा करना, या परमेश्वर का सिंहासन को क्या करना है? पहरा करना या सुरक्षा करना है। वाच है। क्या है? सिक्योरिटी गॉड, सिक्योरिटी है। कौन? लूसीफर। किनको? परमेश्वर का पवित्र सिंहासन को। इतने बड़ी महिमा, इतने बड़ी काम परमेश्वर ने लूसीफर को दी है। वो परमेश्वर का पवित्र पर्वत जो है, वहां पर कौन बोले तो उन्होंने जा नहीं सकते। इसीलिए कोई बोले तो उन्होंने, जो परमेश्वर बहुत सारे करोड़ों पुत्र हैं ना, तो अगर कोई चलेगा तो कैसा? तो इसे सीमा नहीं है उसको, तो कोई भी नहीं आना। इसीलिए लूसीफर देखते रहना है। वह परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र लूसीफर ही रहते, और कोई ना रहना। वाक सरीखा चमकने वाले मणियों के बीच में लूसीफर रहना। वहां पर पवित्र पर्वत पर परमेश्वर और उनका एकलौता पुत्र यीशु मसीह रहना है। यह है परमेश्वर की योजना, वहां पर कोई भी नहीं आना। इसीलिए लूसीफर को क्या किए? काम दिए। वहां पर परमेश्वर का सिंहासन को लूसीफर ने उनके पंख से सुरक्षा या पहरा करने की आज्ञा, काम, बड़ी जिम्मेदारी काम परमेश्वर ने लूसीफर को दी। इसीलिए लूसीफर को परमेश्वर ने ठहराया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र सिंहासन को पहरा या सुरक्षा करने के लिए। तो इतने बड़ी का, तो ये कब हुआ? 13 वचन 28 अध्याय 13 वचन में देखिए, एक दिन 13 वचन देखिए, तो परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक्य, पुखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि
और सोने के पहरावे थे, तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार किए थे। जिस दिन तू सिरजा गया था, जब परमेश्वर ने उनको सारे परमेश्वर के पुत्रों के सामने उनका प्रिय पुत्र लूसीफर को अभिषिक्त किया, उस दिन बड़ी 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 वो ईद है, वहां पर बड़ी आनंद का दिन है। उस दिन परमेश्वर ने लूसीफर को सिरजाया गया। तब बांसुरी फूंके है, डप बजाए है, और देखिए डप बांसुलियाँ तुझे बनाई गई है। देखिए हमेशा लूसीफर ने परमेश्वर के सामने चलकर संगीत वाद्य यंत्र से संगीत गाना, मीठे मीठे गाना गाते थे। कौन? लूसीफर। लेकिन आज लूसीफर को परमेश्वर ने अभिषिक्त किया ना, तो अब लूसीफर के लिए सारे विश्व के वासी वहां पर आए हैं। उस दिन आकर क्या कर रहे? गाने गा रहे, संगीत वाद्य यंत्र से गाना गा रहे हैं, परमेश्वर के लिए गाना गा रहे हैं। और लूसीफर के लिए अभी सारे लोग लूसीफर को ये कितने महान है, इन्होंने परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर रहकर वहां पर परमेश्वर का सिंहासन को इन्होंने उनके पंख से सुरक्षा करना, कितने बड़ी काम है ये। सारे विश्व में, ब्रह्मांड में बड़ी महिमा के काम ये है। लूसीफर तो धन्य है, बहुत धन्य है। इस प्रकार सब लोग लूसीफर परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे, लूसीफर को धन्यवाद। सब लोग खुशी से है, आनंद से है, सब लोग खुशी और आनंद से है। उनके लिए बांसुलियाँ फूके गए, डब बजाए गए हैं। हमेशा लूसीफर गाना गाते थे, अभी लूसीफर के लिए गाना गा रहे सभी लोग। देखिए कितने महिमा लूसीफर को परमेश्वर ने दी है। तो यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर परमेश्वर का सिंहासन को सुरक्षा करने का काम लूसीफर को परमेश्वर ने दिए ना। क्यों करना है परमेश्वर का सिंहासन को? क्या अगर कोई आएगा, क्या आएगा तो भी वहां पर परमेश्वर के लिए सुरक्षा का, परमेश्वर को पहारा की जरूरत क्या है? परमेश्वर को सुरक्षा क्या है? उन्होंने ही सुरक्षा अपने को करने वाला, लेकिन परमेश्वर को सुरक्षा की बात क्या है? ये बड़ी आश्चर्य के दंग होने की बात है या नहीं? अभी तक क्या सुने? लूसीफर को अभिषिक्त का रूप था। अभिषेक क्यों दिया है? एक बड़ी जिम्मेदारी काम परमेश्वर ने उनको दी है। क्या काम दी है? वो उन्होंने आखसरी का चमकने वाले मणियों में चलते रहते थे हमेशा। वहां पर लूसीफर ने वो कहा है परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर, तो वहां पर परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर लूसीफर ने परमेश्वर का सिंहासन को लूसीफर उनके पंख से पहारा करना, सुरक्षा करना। तो ये है बड़ी महिमा की। इसीलिए एक दिन सिरजा गया। कौन? परमेश्वर ने लूसीफर को एक दिन अभिषेक दी, तब सारे परमेश्वर को पुत्र आए। वो बड़ी ईद है, वो बड़ी फेस्टिवल, बड़ी ईद की काम है हैया ने। वो शुभ दिन है, अच्छे दिन है। चल सब लोग लूसीफर के लिए और परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें और गाना गाए, डब बजाए, बांसुलियाँ फूके हैं। तो अभी देखिए, तो क्यों परमेश्वर को सुरक्षा करने का जरूरत क्या है? उनके सिंहासन कोई परमेश्वर करने का तो कोई आ नहीं सकते, लेकिन उतनी बड़ी काम परमेश्वर ने क्यों दी? उसके पीछे मार्मिक विषय क्या की है अपन नहीं जान सकते। वो पवित्र आत्मा खुद अपने को बता रहा है। तो वो कल के संदेश में अपन सुनेंगे। परमेश्वर को सुरक्षा करने का ये काम क्या है, उसके बारे में कल सुनेंगे। आइए आज का संदेश पाने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह, शुक्रवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम पे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। तक जितने लोग संदेश सुने हर एक संदेश को फल हे परमेश्वर, लूसीफर को तो कल के संदेश हम सुने, सारे विश्व में बड़ी धन व्यक्ति हुई उन्होंने हे प्रभु, और उसको बड़ी महिमा तुम दी है तुम्हारे पवित्र पर्वत पर। तुम्हारे परमेश्वर, तुम्हारे सिंहासन को सुरक्षा करने का, पहरा करने का काम लूसीफर को तुम दिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। तुम्हारा बड़ी योजना के लिए धन्यवाद। वो क्यों दी है कल के संदेश में ध्यान करने का नजर। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहभागिता यानी लेकर प्रमाण तक सारे वक्त विशेष रूप से हर दिन विश्व का इतिहास को सुन रहे, ध्यान कर उनको सदा साथ रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।